मार्केट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक स्ट्रेटेजी देखेंगे। वैसे तो मैं एक्चुअली जनरली स्ट्रेटेजी की बात नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस और एक्सपीरियंस और रिसर्च और साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें ही काम करती हैं। लेकिन स्ट्रेटेजी का भी अपना एक अलग रूल है, क्योंकि हम स्ट्रेटेजी का यूज़ करके भी बड़ा नहीं लेकिन इतना पैसा ज़रूर बना सकते हैं जिससे आपकी डेली नीड ज़रूर पूरी हो सके। तो अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आप सोचते हैं कि हम 10 का 100 कर लें या 80 कर लें। तो अगर आप 10 का 80 बनाने की सोच रहे हैं तो आप इस स्ट्रेटेजी को ना देखें, क्योंकि ऐसा इससे पॉसिबल नहीं है। आप एक बात मान कर चलिए, हम ये जो स्ट्रेटेजी बता रहे हैं ये स्ट्रेटेजी इंट्राडे स्टॉक के लिए ही यूज़फुल होगी, इंट्राडे स्टॉक के लिए। तो इसमें ऑप्शंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तब। अभी स्टार्टिंग में इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग को मैं यहाँ पर मोमेंटम ट्रेडिंग भी बोलता हूँ। और अगर आपको मोमेंटम की जानकारी नहीं होगी तो आप इस स्ट्रेटेजी में ऑप्शन में लॉस कर जाएंगे, और लॉस भी नहीं करेंगे तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा। इस तरीके से आपको सोच कर चलना है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है। इस स्ट्रेटेजी में आपको जो टाइम फ्रेम लगाना है वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है, और यहाँ पर 1:2 का हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखेंगे। ट्रिपल आर रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ये 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको रखना है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लो एक ट्रेड में आप, क्योंकि यहाँ पर ये स्टॉक मार्केट है, कोई भी सही नहीं होता, आपके सही होने का चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। लेकिन डिसाइड ये करता है कि आप अगर आप गलत ट्रेड ले चुके हैं तो कितनी जल्दी उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और अगर आप सही ट्रेड हैं आपके पास तो कितने टाइम तक आप उसको सस्टेन करते हैं। ये बड़ी एक बात है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं टाइम फ्रेम 15 मिनट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर किया टाइम फ्रेम 15 मिनट। अभी हमारे पास चार्ट खुला हुआ है निफ्टी 50 का। मैं यहाँ पर रिलायंस का चार्ट खोल देता हूँ, क्योंकि हम अगर अगर आप रिलायंस का चार्ट देख रहे हैं तो आप एक तरीके से समझिए आप निफ्टी का ही चार्ट देख रहे हैं। और ये स्ट्रेटेजी स्टॉक के लिए है, तो हम यहाँ पर स्टॉक में ही इसको अप्लाई करेंगे, इंट्राडे में अप्लाई करेंगे। और आपको यहाँ पर जैसे आप आपका जो एक अमाउंट है, मान लो आप 50 के कैपिटल लेकर यहाँ पर ट्रेड करते हैं। 50 के आप कैपिटल यहाँ पर लेकर अगर ट्रेड करते हैं तो आप 10% यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं, पर डे आराम से बना सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी इनफ है। एक बिगिनर के लिए तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला ही है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हैं और लगातार लॉस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि जब आप छोटा छोटा प्रॉफिट बनाना शुरू करेंगे तो आपको यहाँ से एक मोटिवेशन मिलता है, पॉजिटिव बूस्ट मिलता है। चलिए मैं स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। तो देखिए स्ट्रेटेजी में क्या होता है, यहाँ पर हम बाइंग के लिए भी जा सकते हैं जो, और सेलिंग के लिए भी जा सकते हैं। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बता दूँ, अगर आप किसी स्टॉक को इंट्राडे में ख़रीदते हैं या तो आप उसको इंट्राडे में ही बेचेंगे। और यदि आपने अगर आप एक बिगिनर है तो आपके लिए बता दूँ, अगर आप किसी स्टॉक को आपने ख़रीदा नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको बेच सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आपको शाम तक 3:30 बजे तक मार्केट क्लोज होने से पहले उसको ख़रीदना पड़ेगा। सपोज करिए एक स्टॉक यहाँ पर 100 रुपीज़ का है, आपने उसको सेल कर दिया और शाम को वो 80 रुपये रह गया, तो आपको यहाँ पर उसको बाय करना पड़ेगा। और बाइंग में इसका अपोजिट होता है, सेलिंग में ये एकदम उल्टा रहता है। तो चलिए अब हम इस स्ट्रेटेजी को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही मार्केट ओपन होगा पहले 5 मिनट की कैंडल बनेगी, आपको देखना है कि ये बुलिश बन रही है या बेयरिश। अगर ये रेड कैंडल बनती है तो दैट मीन्स ये बियरिश कैंडल है। इसके बाद आपको जब ये कैंडल 10 मिनट की हो जाए तो आपको उसको 10 मिनट की देखना है। पहले आपको 5 मिनट का कैंडल देखना है, सेम कैंडल आपको 10 मिनट बनने के बाद देखना है। फिर आपको 15 मिनट का जब पहला कैंडल बन जाए उसके बाद देखना है। 15 मिनट का कैंडल जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको ये देखना है कि ये किस तरीके से बिहेव मार्केट कर रहा है। अगर सभी कैंडल रेड बन रही हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ टाइम फ्रेम, एकदम इसको चेंज करूँगे। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, ये चार्ट है रिलायंस का। मैं इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ। मैं जैसे ही मार्केट, ये 26 तारीख है, ये 27 तारीख है, तो जैसे ही 26 तारीख में ओपन होगा, पहले हम 26 का देख लेते हैं, फिर मैं 27 का दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही, क्योंकि जब मार्केट ओपन होगा 9:15 पे, तो यहाँ पर पहली कैंडल बनेगी 5 मिनट की
26 तारीख में। तो यहाँ पर ये देखिए 26 तारीख में पहली 5 मिनट की कैंडल बनी, ये रही पहली 5 मिनट की जो कैंडल यहाँ पर बन रही है वो बनी ये। फिर जैसे ही 5 मिनट की कैंडल से भी आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद एंट्री लेने के लिए सभी बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अब 10 मिनट में देखेंगे। यहाँ से हम, क्योंकि इतनी जल्दी तो आइडिया नहीं लगता ना मार्केट किधर जाएगा, तो आप यहाँ पर दूसरा देखिए 10 मिनट की कैंडल। जैसे ही 10 मिनट हुई तो यहाँ पर हम 26 तारीख का चार्ट देख रहे हैं, ये रहा 26 तारीख में 10 मिनट के चार्ट पर ये कैंडल बनती है कितनी स्ट्रॉन्ग। जब आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप फिर यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। ये पूरी मोरवोजू बुलिश कैंडल है, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट देखिए, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी 15 मिनट के चार्ट पर ही है। और 15 मिनट का चार्ट हम इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि 15 मिनट पर इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो ये रहा 15 मिनट का चार्ट। आज हम इसको ले रहे हैं 26 तारीख से। सारे टाइम फ्रेम पर आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है टाइम फ्रेम 15 मिनट, पहली कैंडल बनी बुलिश मोरुबोजू कैंडल, यहाँ पर ये बन जाती है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस कैंडल का लो जो रहेगा वो आपका एसएल रहेगा, इस कैंडल का हाई जो रहेगा वो आपका बाइंग पॉइंट रहेगा। और ये अगर 10 पॉइंट की बनी है तो आप 20 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट ले सकते हैं। पहला टारगेट अक्सर मिलता है। टारगेट 2 पर आप 30 पॉइंट के लिए भी जा सकते हैं। तो ये आप अपने ऊपर डिसाइड करेंगे। जैसे अगर हम रिलायंस की बात करें तो ये 2585 से 2485 से 2500 तक का है। ये लगभग 15 पॉइंट की कैंडल थी। ये आपका बाइंग पॉइंट था, ये आपका एसएल था और ये रहा टारगेट। तो यहाँ पर अगर आप, ये 45 तक गया था, 45 तक गया। और अगर आप यहाँ पर भी इसको इससे बाहर निकलते हैं तो भी आप 40-42 तक, 38 तक आराम से इसको बुक कर सकते हैं, यानी कि आपको डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट मिला। अब देखिए आप कहेंगे कि भाई ये जो पैटर्न है ये हर दिन तो नहीं बनता, तो आपके पास स्टॉक की भी तो पूरी लिस्ट है। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं 27 तारीख में दिखाता हूँ। 27 तारीख में अगर हम इसको देखें तो ये 15 मिनट का पहला कैंडल बना, यानी कि ये बियरिश कैंडल बना। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर सेल करना है, यहाँ पर एसएल लगाना है और 1:2 तक जाना है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका टारगेट आ रहा है, एसएल पर आपको पक्के रहना है। यहाँ पर भी आप बुक कर सकते हैं टारगेट 1, ये दोबारा कैंडल स्टिक बनता है तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं और ये आपका टारगेट 2 रह सकता है। लेकिन अगर आप पूरा ट्रेंड भी एंजॉय कर सकते हैं तो ये हर दिन बनता है। हो सकता है किसी दिन ये सेटअप किसी एक चार्ट में ना बने, तो आपको एक स्टॉक की लंबी लिस्ट लेनी है। उस लिस्ट के हिसाब से आपको ये देखना है कि हमारा सेटअप किस चार्ट में बन रहा है। और जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट। मैंने यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देखा, 27 तारीख 15 मिनट का कैंडल बना। यहाँ पर आप शॉर्ट सेलिंग करेंगे, ये आपका एसएल रहेगा। और ये देखिए टारगेट कितना आ रहा है यहाँ पर। इसके बाद आप यहाँ पर इन्फोसिस, टीसीएस, कोटक महिंद्रा बैंक, आपको ना एक लिस्ट बनाकर रखनी है चार्ट की। हर दिन आपको लगभग 50 की 2 लिस्ट बना दीजिए, वॉच लिस्ट। निफ्टी 50 के 50 स्टॉक आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ निफ्टी नेक्स्ट 50 के, या फिर जो अलग अलग इंडाइसेस हैं जैसे निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमजीसी, निफ्टी बैंक, तो इनके जो मेजर स्टॉक हैं सभी में से 2-2, 3-3 स्टॉक सेलेक्ट करके 50 से 100 स्टॉक की एक लिस्ट बनानी है। उसमें से हर एक स्टॉक को डेली वॉच करना है कि कौन सा किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जहाँ पर भी आपको पहली कैंडल मिलती है बुलिश या बेयरिश, स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है तो वहाँ पर आपको बाइंग करनी है, और बेयरिश कैंडल मिलती है तो सेल करनी है। जितनी कैंडल की लेंथ है, कैंडल की लेंथ हद से ज़्यादा लंबी ना हो, ये आपको ध्यान में रखना है। नॉर्मल सी कैंडल बन रही है तो ठीक है, अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो उसके ऊपर बाइंग करेंगे, रेड कैंडल बनती है तो उसके नीचे सेल करेंगे। ये एक्यूरेसी, इस सेटअप की जो एक्यूरेसी है वो लगभग 90% है। और यहाँ पर हम एक रिस्क डिस्क्लेमर भी दे देते हैं कि ये जो वीडियो है केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है।
हमारा डिस्क्लेमर यहाँ पर ये रहेगा। डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते। आपको अगर खुद पर विश्वास है अपनी रिसर्च करें, किसी से भी रजिस्टर्ड एनालिसिस्ट के बाद किसी से भी रजिस्टर्ड पर्सन से एनालिसिस या एडवाइस लेने के बाद ही आप निवेश करें। लेकिन आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए हमने ये इन्फॉर्मेशन दी है। आप इसको 15 मिनट कैंडलस्टिक स्ट्रेटेजी है और इससे आप बड़े आराम से प्रॉफिट बना सकते हैं। 1:2 कितना भी इसका बैक टेस्ट कर सकते हैं, ये मिलती है। इसको आप हर एक स्टॉक पर जाकर डेली चेक कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपका ये पैटर्न बन रहा होगा। मैं यहाँ पर एक्सिस बैंक में दिखाता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर में दिखाता हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर और यहाँ पर ये 27 तारीख, हिंदुस्तान यूनिलीवर 27 तारीख में रहा है साइडवेज, तो स्टॉप लॉस आपको लगाना ही है। ये मैंने बताया, यहाँ पर आपका एसएल हो गया होगा। लेकिन उससे पहले अगर एक दिन पहले हम देखें इसको 26 तारीख में, तो इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पर दिया है। ICICI बैंक, यहाँ पर देखिए ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर और यहाँ पर हम देख रहे हैं 26 तारीख। तो ये जैसे ही आप 26 तारीख में जाएंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर में, इसका हम बैक टेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका एंट्री पॉइंट, ये हो जाएगा आपका एसएल और ये शायद 5 पॉइंट का यहाँ पर कैंडल बना होगा। लेकिन इसके बाद टारगेट आप देख सकते हैं यहाँ पर गया, ये कम से कम 20 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर मिल रहा। आप यहाँ पर 5 पॉइंट के साथ 10 पॉइंट का टारगेट, लेकिन यहाँ पर आपको मिल रहा है कम से कम 20 पॉइंट का। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। लॉस होगा आपका कम होगा। कोई भी सेटअप जो है वो अगर 80% भी चलता है आपका, 80% भी चलता है, सपोज करिए आपने एक दिन 100 रुपये का लॉस किया, अगली ट्रेड में आपने 200 का प्रॉफिट किया। इस तरीके से आप 20 ट्रेडिंग सेशन में अगर 5 दिन लॉस करते हैं तो आप 500 रुपये का लॉस करेंगे, और 15 दिन अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो आप यहाँ पर 3000 रुपये का प्रॉफिट बनाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो आप 2500 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट बनाएंगे। ये मैंने केवल 20 ट्रेडिंग सेशन में तब किया है जब आप केवल 100 रुपये का एसएल लेते हैं। अगर आप 1000 रुपये का एसएल ले सकते हैं तो 5 दिन में आप 5000 का एसएल करेंगे, 30,000 रुपये का प्रॉफिट बनाएंगे, ओवरऑल आप 25,000 रुपये यहाँ से बनाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी है। रिस्क डिस्क्लेमर हमने दे दिया है कि भाई ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप किसी से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एडवाइज़र से एडवाइस लेकर ही इन्वेस्ट करें, या फिर अपने रिस्क पर करें, क्योंकि आपका ही रिस्क और लॉस होगा और आपका ही प्रॉफिट होगा। तो यही था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।